नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं अर्थात हिंदी का दूसरा पाठ जिसका नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा ये पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचनाकार है राजेंद्र लाल हांडा। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर इनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। तो एक जाने माने कथाकार, एक प्रसिद्ध कथाकार के रूप में जाने जाते हैं हमारे लेखक राजेंद्र लाल हांडा। तो उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कहानियां हैं, तो वो सामाजिक समस्या हमारे जीवन में जो आती है उनको उद्घाटित करती है। तो बिल्ली का बिलंगुड़ा एक हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होता है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है तथा हास्य कहानी में इसके हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। और बिल्ली का बिलंगुड़ा एक कहानी विधा है और एक हास्य कहानी है, एक कॉमेडी स्टोरी है। तो देखेंगे हम इस पाठ में क्या क्या होता है। हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आज की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। तो लेखक का कहना है कि एक ऐसा समय था कि घर में बिल्ली का आना जाना क्या समझा जाता था, बुरा समझा जाता था। बुरा समझा जाता था मतलब जैसे कि हमारे यहाँ अभी भी क्या है, कुछ ऐसे शकुन अपशकुन मानते हैं लोग, शुभ अशुभ मानते हैं कि देखो अगर बिल्ली हमारा रास्ता काट देती है तो हमारा काम नहीं होता। तो ऐसे घरों में भी आना जाना क्या होता था, उसका बुरा समझा जाता था। लेकिन परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज हम आधुनिक विचारधारा लिए हुए हैं और ऐसे जो शुभ अशुभ जो मान्यताएं है, जो अंधविश्वास है, वो हम मानते नहीं हैं। तो एकदम घपले में पड़ गई है, मतलब वो अभी कोई नहीं मानता है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे और अभी क्या होता है, लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं। वही विचार ठीक समझा जाता है अर्थात क्या, लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं। अभी पिछले दिनों लेखक के घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत देर प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए और फिर अभी जो चूहे हुए थे उन्हें निकालने के लिए बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रयत्न किए गए, लेकिन उस प्रयत्नों का कोई भी सफलता नहीं मिले। आटे और अनाज के लिए ढोल बनवाए गए, उसमें जो भी आटा या फिर अनाज है वो बिल्ली को खाने देंगे, चूहे को खाने देंगे। फिर चूहे उसमें अगर कोई दवाई डालते हैं वो मर जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर मित्रों ने परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। अभी बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद जो चूहे हैं वो मतलब कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो बहुत विचार विमर्श हुए, सलाह मशवरा किया गया। तो उनके सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि क्या प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव मतलब सुझाव प्रपोजल रखा गया कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। और फिर सब लोग मान गए और इस प्रस्ताव पर, इस सुझाव पर किसी को भी घर वालों को आपत्ति नहीं थी। चुनांची एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए।
चुनांचे का अर्थ होता है इसीलिए। इसीलिए मतलब किस लिए लाई गई थी बिल्ली? चूहों का सफाया करने के लिए। और फिर बिल्ली लाई गई तो बिल्ली की खूब खातिर होने लगी, उसकी बहुत देखभाल होने लगी। कभी बच्चे बिल्ली को दूध पिलाते तो कभी रोटी देते। और उसने जो विधि पूर्वक मतलब नियम पूर्वक, जैसे कि बिल्ली क्या करती है चूहों को खा देती है, वैसे उसने पूरे चूहे खा लिए, चूहों का सफाया हो गया। और देखते ही घर से क्या हो गए, पूरे चूहे गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसीलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। और बिल्ली मतलब क्या करती है, सब जो जूठन है मतलब जो खाना बचा हुआ होता है किसी के थाली में, वही खा लेती है, इसीलिए उनका कुछ अलग से खर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। जब बिल्ली चूहे को खा रही थी, चूहों का सफाया कर रही थी तो वह अच्छी लग रही थी, लेकिन चूहे खाने के बाद उसका भोजन क्या बन गया, वो दूसरा भोजन उसे देना पड़ता था। और चूहे तो थोड़ा सा कम खा लेते, अनाज खाते हैं, लेकिन बिल्ली तो और भी खाती है, रोटी खाती है, दूध पीती है, तो खाने को भी कम नहीं लगता। अभी वो चूहे को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। फिर जो बिल्ली की खातिर होती थी तो वह भी होने नहीं लगी। मतलब क्या हो गया, बिल्ली के मतलब जो व्यवहार था उनका, जो उनके लिए रवैया है वो बदल गया था। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। और बिल्ली भी कोई कम समझदार जानवर नहीं, आपको पता है बिल्ली को क्या समझा जाता है, शेर की मौसी समझा जाता है। तो वो शेर के काबू में नहीं आई, शेर को पूरा उसने पाठ पढ़ा ऐसे बोला जाता है, आपको पता होगी वो कहानी। लेकिन एक ही बात नहीं बताई कि कैसे पेड़ पर चढ़ना चाहिए। अगर उस पर शेर अगर हमला करता है तो वो मतलब कहाँ जाकर बैठती है, पेड़ पर जाकर बैठती है। वैसे ही वो शेर के काबू में नहीं आई तो हमसे कैसे मात खा जाती। फिर उसने भी उसका रवैया व्यवहार बदल दिया। वो भी पहले जैसे व्यवहार नहीं करने लगी, आगे पीछे नहीं फिरती थी कि कोई मुझे झूठन दे, कोई मुझे खाने को दो। वो सीधे रसोई में चली जाती, रसोई के आसपास के कोने में दुबक कर बैठ जाती। दुबक कर मतलब छुप कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। देखो क्या हुआ, जब मौका मिलते तो वह क्या करती, बिल्ली जो भी उसके सामने होता चुपचाप खा लेती, मज़े लेती खाने की। और एक बार लेखक कहते हैं कि मैं रसोई में गया, सुबह उठते ही रसोई में कुछ लाने के लिए गए थे लेखक, तो देखा तो क्या, कड़ा हुआ दूध का दही जो रात को बड़े चाव से कड़ा मतलब अच्छा सा उसे गर्म किया हुआ था और बड़े मतलब प्यार से उसे जमाया गया था दही, वो बिल्ली क्या कर रही थी, उसे खा रही थी। और बिल्ली उसके मज़े से खा रही थी, उसने कुछ भी नहीं देखा। अब चिंता हुई बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक थाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। और लेखक कहते हैं कि मुझे अभी बिल्ली की बहुत चिंता सताने लगी। अभी इस बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अगर वो कुछ भी ऐसे अच्छी चीज़ें खाने में अगर उसका मुंह डाल देती है तो बाकी का कोई काम का नहीं रहता, तो उसका पीछा कैसे छुड़ाया जाए। लेकिन लेखक का जो नौकर है बहुत होशियार है। रात को काम ख़त्म करके जाने से पहले उसने क्या किया, एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। और एक बोरी ली, जैसे कि
कुछ हम उसमें अनाज वगैरह डालते हैं, ऐसे बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से खड़ा हो गया कि बिल्ली आए और उस मतलब बोरी के अंदर की जो रोटियां है वो खाने के लिए मतलब उस पर झपट पड़े। बिल्ली का इंतज़ार करने लगा, बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़ कर उसे ऊपर से बंद कर दिया और जैसे ही वो रोटियों पर झपटी तो नौकर ने क्या किया, जो दूसरा सिरा है बोरी का वो ऊपर से बंद कर दिया। अभी बिल्ली कहाँ थी, बोरी के अंदर थी। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। और रस्सी से क्या किया उसने, बोरी का मुंह बांध लिया। जैसे ही बिल्ली अंदर गई तो अभी चूंकि मतलब अभी हालांकि रात के 10 बजे थे तो नौकर को क्या आदेश दिया लेखक ने कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़कर आए इस बोरी के अंदर डालकर, और इतनी दूर छोड़कर आए कि बिल्ली वो वापस वहाँ से ना आए। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। तो सब लोगों को का नाश्ता चाय वगैरह पिलाते पिलाते अभी 8 बज गए सवेरे के। तो लेखक ने याद दिलाया कि अमरू तुम्हें क्या करना था, उस बिल्ली को दूर छोड़ कर आना था। और उन्होंने एक स्थान भी बताया, भूली भटियारिन की तरफ छोड़ कर आओ। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। और जैसे उसने क्या किया, नौकर ने, अमरू ने, लेखक के नौकर का नाम क्या था, अमरू, उसने क्या किया, बोरी कंधे पर लटका ली और चला गया। और बात आई गई हो गई मतलब अभी सब बात को भूल गए कि अभी बिल्ली चली गई या फिर सब अपने अपने कामों में जुट गए। लेखक ने हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गए। हजामत मतलब जैसे शेविंग करने लगे, स्नान मतलब जो नहाने के लिए गए। और रात के क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था लेखक को, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने काम करने लगे। गुसल खाने में मुझे जो जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। और गुसल खाने मतलब क्या, बाथरूम, स्नान गृह। तो वहाँ लेखक जब नहा रहे थे तो जोर का शोर उनको सुनाई दिया, कुछ तो लोग बातें कर रहे, शोर आ रहा है। तो लेखक नहाने में व्यस्त थे और कुछ गुनगुना भी रहे थे, इसीलिए लेखक का ध्यान वहाँ नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। और अभी इस बार 2 मिनट के बाद जो शोर हुआ, लेखक का ध्यान वहाँ आकर्षित हुआ और कोई आवाज़ लगा रहा था कि आपका नौकर पकड़ा गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो कहा आइए छप्पर वाले कुएं के पास पहुँचिए। और अमरू कहाँ जा रहा था, बिल्ली को लेकर कहाँ छोड़ने जा रहा था, भूली भटियारिन। और अभी लेखक को कहाँ मिलने के लिए बोला था, छप्पर वाले कुएं के पास बोल रहे थे। जैसे हम फिल्म में देखते हैं, अगर इसे छुड़ाना चाहते हैं तो ये करके आओ, यहाँ यहाँ मिलो, वैसे। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। और लेखक हैरान हो गए, परेशान हो गए कि कैसे ही बातें हो रही है, मुझे छप्पर वाले कुएं के पास मेरे नौकर को छुड़ाने जाना है, ये क्या हो गया। और लेखक अपने मन ही मन में अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या हुआ होगा, संभावना मतलब एक शंका व्यतीत कर रहे हैं कि किसी साइकिल वाले से टकराया गया होगा, साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और अमरू को पकड़ा होगा कुछ नुकसान भरपाई देने के लिए। रही बात आदमियों इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। और लेखक कहते हैं रही बात आदमी इकट्ठे होने की, आदमी इकट्ठे होने में क्या समय जाता है, क्या इतना कुछ बड़ी बात है, लोग तो आते जाते रहते हैं और कुछ अगर शोर वगैरह हो गया तो आदमी वहाँ जाते ही जाते हैं, इकट्ठा होते ही होते हैं। और वहाँ वो कहाँ इकट्ठा हुए थे, करोल बाग में। और दिल्ली में लोग आते जाते हैं तो अगर कुछ हादसा हुआ तो वहाँ जमा होना मतलब लोगों को अच्छा लगता है, क्या हुआ वो नाटक देखना। तो
उनको ही पता नहीं होता कि हम कहाँ घूम रहे हैं। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसने उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? और लेखक देख ही रहे थे तो अमरू जिस बोरी में बिल्ली का जो बिल्ली है वो लेकर गया था, वो बोरी लटकाए हुए आता हुआ दिखाई दिया और वो हंस रहा था, बिल्कुल भी निराश नहीं था। जैसे लेखक अभी हैरान हुए थे, परेशान हुए थे उसकी खबर सुनकर, लेकिन वो हंस रहा था। लेखक उन अमरू को डांटते हुए उसने पूछा कि अरे क्या बात हुई, आज तूने सुबह कितनी क्या गड़बड़ की, इतना शोर मच रहा है और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े, ऐसा तूने क्या किया है? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे और अमरू कुछ कहे तो उससे ही पहले क्या हो गया, कुछ आदमी उसके पीछे आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों का शक हुआ कि बोरी में बच्चा है और लोगों द्वारा सारी बात पता चल रही थी। लोग बहुत उत्साही होते हैं ऐसी बातें बताने की कि क्या क्या हुआ, हम भी थे वहाँ सबूत के तौर पर। तो अमरू जैसे जा रहा था बिल्ली छोड़ने के लिए, तो कुछ लोगों को क्या शक हुआ कि इस बोरी में क्या है, बिल्ली नहीं है बल्कि क्या है, बच्चा है छोटा सा। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी और कुछ मस्करा भी है। और क्या हुआ, जैसे उन्होंने देखा कि उस बोरी में कुछ है तो दो आदमी उस चिपके चिपके उसका पीछा कर रहे थे। और बोरी क्या हो रही थी, अंदर से हिल रही थी, क्योंकि जो बिल्ली है वो हाथ पैर तो मार रही होगी इसीलिए वो हिल रही थी। तो उनको विश्वास हुआ कि ये ज़रूर कोई गुंडा बदमाश है और बच्चों को पकड़ता है, उठा लेकर जाता है। और अमरू कैसा है, स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी मतलब बहुत कम बोलने वाला है। मितभाषी और मस्करा भी है। मस्करा मतलब हंसोड़ा, जैसे कि हंसी मजाक करने वाला भी है। तो अल्पभाषी होने के कारण मतलब वो ज़्यादा उसने ये नहीं किया होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। और देखते देखते वहाँ 50 आदमी इकट्ठा हो गए और एक आदमी ने तो चिल्ला कर क्या कहा, घेर लो इस बदमाश को, ये वही है, इस गिरोह मतलब उस टोली का आदमी है जो बच्चों को पकड़ती है वो टोली। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। और एक आदमी तो देर भी नहीं लगी, लपक कर मतलब जो जल्दी से गया और जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से थानेदार मतलब पुलिस इंस्पेक्टर को और वहाँ का जो एक सिपाही है पुलिस, उसे भी बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते के बाहें ऊपर उठाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही करें कि आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दे। और एक बहुत उत्साही था एक व्यक्ति, उसने अपनी कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ा ली कि उसे हाथ साफ करना ही था। उसने कहा, दरोगा जी, दरोगा मतलब क्यों, पुलिस इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता कि आज इस बदमाश को आप चुपचाप यहाँ से ले जाए, ये कानूनी कार्रवाई की और आड़ में हवालात के मज़े लेने दे। और कानूनी कार्रवाई की, ये चुपचाप यहाँ से मैं नहीं जाने दूंगा और फिर पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि मेरे मोहल्ले से बच्चे उठा ले जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम उसकी तरफ देखेंगे। तो क्या कह रहा है, वो उत्साही जो व्यक्ति है वो मारने को तुला हुआ है और वो क्या कहता है कि पहले हम जी भर के उसकी मरम्मत करेंगे, मतलब उसे पीटेंगे, मारेंगे। और जो मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जा रहे हैं, ऐसा मतलब गजब नहीं है कि मेरा मोहल्ला है और वहाँ से वो बच्चा उठा रहा है। तो पहले भी देवनगर से बहुत सारे, देवनगर कोई कॉलोनी एरिया है, वहाँ से कई सारे बच्चे उठाए गए हैं और आप
बाद में इसके साथ जो चाहे वो करे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, उसे पीटेंगे, उसे मारेंगे। तो हमने अभी तक जो बिल्ली का बिलंगुड़ा, बिलंगुड़ा मतलब जो छोटा सा बच्चा है, उस ये जो कहानी है इसका हमने पहला भाग देखा है। अभी हम जो दूसरा भाग है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।